हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों के सामने हम लेके आए हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरे प्यारे बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये कहां से आते हैं, ये क्यों प्रोड्यूस होता है? तो बच्चों आज इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों आओ मेरे साथ, नया टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ। बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। बच्चों मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक हीटर को मैं स्विच ऑन कर देता हूं। तो जब एक इलेक्ट्रिक हीटर को जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो कुछ देर बाद हमें यह देखने को मिलेगा क्या कि उस इलेक्ट्रिक हीटर कुछ हॉटनेस मींस हीटअप हो रहा है, हीट इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों ये हीट आया कहां से, ये हीट क्यों हुआ? तो बच्चों क्योंकि ये हीट इसलिए आया क्योंकि ये सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है एंड ये सर्किट में क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों जब चार्ज का फ्लो पर यूनिट रेट पर यूनिट टाइम इंटरवल में फ्लो होता है तो उसमें करंट पास होता है। तो बच्चों ये अल्टीमेटली हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि दिस हॉटनेस और दिस हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन मस्ट बी सोन ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माय डियर। अब बच्चों ये जो हॉटनेस, ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ क्यों? तो बच्चों जब करंट का फ्लो होता है किसी रेजिस्टेंस एलिमेंट में, बच्चों जब करंट का फ्लो होता है किसी रेजिस्टेंस एलिमेंट में तो बच्चों वो क्या करते हैं, वो चार्ज जो जितने भी चार्ज होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो सारे चार्ज सफर करते हैं ऑब्स्टेकल्स, यानी बच्चों उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो यानी ऑल द चार्जेस विल सफर सम रेजिस्टेंस मींस ऑब्स्टेकल्स एंड बच्चों इसी ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए कुछ काम किया जाता है। तो यानी द वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम दिस ऑब्स्टेकल्स, टू ओवरकम दिस ऑब्स्टेकल्स एंड बच्चों यही काम, यही जो वर्क डन है बच्चों, ये क्या होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V इन द एंटायर सर्किट में होता है। तो बच्चों ये जो वर्क डन हो जाएगा W, ये जो वर्क डन W ये हो जाएगा आपका QV के बराबर। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट इन पॉजिटिव डिस्चार्ज। तो बच्चों अगर हम यहां से W को निकाल ले तो बच्चों क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू Q इंटू V और V इंटू Q, कुछ भी लिख सकते हैं आप बच्चों। तो ये बच्चों क्या हो गया कि दिस इज द Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू। बच्चों यहां लिखोगे क्या कि इफ Q amount of charge flows through potential difference PD V। ओके बच्चों क्या देखोगे, इफ Q amount of charge flows through the potential difference V, then मेरे प्यारे बच्चों W जो हो जाएगा वो W क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये W जो है W
प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों ये W इक्वल्स टू क्यू भी मुझे मिल गया। अब हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट I इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बच्चों Q अपॉन T के बराबर होता है। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, Q इक्वल्स टू हो गया द प्रोडक्ट ऑफ I इंटू T मेरे प्यारे बच्चों। अब इस वैल्यू को मैं अगर इस फर्स्ट में पुट करें, अगर जो फर्स्ट मान ले बच्चों, इस फर्स्ट में अगर हम इसे पुट कर दें तो ये क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, W इक्वल्स टू I इंटू T इंटू V। तो बच्चों इसे मैं सिंपल लिख सकता हूं VIT, VIT मेरे प्यारे बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, according to Ohm's law बच्चों, according to Ohm's law V इक्वल्स टू क्या होता है प्यारे बच्चों, IR के बराबर होता है। V इक्वल्स टू IR। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इस V का वैल्यू इसमें पुट कर दें तो बच्चों ये इक्वेशन मुझे फिर क्या मिल जाएगा, W equals to, W means the work done, W equals to I into R into I into T। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या मिल गया है इसमें से, यहां मिल गया मुझे I into I स्क्वायर R T। तो बच्चों W का जो वैल्यू हो गया, जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन क्या है बच्चों, ये वर्क डन, दिस वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। ओके, जो चार्ज जब फ्लो करेगा कंडक्टर में तो उसमें जो ऑब्स्टेकल्स होगा बच्चों, ये चार्ज जो ऑब्स्टेकल्स सफर करेगा, उस ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए जो काम होगा बच्चों, वही इसका वर्क डन है। और इस वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। तो बच्चों and this entire work done is happened due to the heating effect of electric current। तो मेरे प्यारे बच्चों इस इक्वेशंस को W equals to I स्क्वायर RT को जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी इस वर्क डन को हम लोग बोल सकते हैं क्या, इस वर्क डन को हम कह सकते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेरे प्यारे बच्चों, करंट दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो भी ये वर्क डन हुआ ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड इस जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं दैट इज H इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। मेरे प्यारे बच्चों इसे आप लोग याद कर लोगे। एंड द SI यूनिट ऑफ दिस जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इज जूल। SI यूनिट of H is जूल। तो मेरे प्यारे बच्चों इस जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का 3 फैक्टर्स हो गया बच्चों। क्या हो गया 3 फैक्टर्स मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज I मींस इलेक्ट्रिक करंट, R मींस रेजिस्टेंस एंड T मींस टाइम पीरियड। तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं there are 3 factors of heating effect of electric current. First, heating effect of electric current H. There are 3 factors of heating
effect of electric current. Electric current such as तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्या है आप लोग के सामने? पहला तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, H is directly proportional to the square of the current flows through in a conductor. H means heating effect of electric current is directly proportional to the square of the magnitude of current I flows through in a conductor. Second, again the heating effect of electric current, that is H, is directly proportional to the resistance R. And third मेरे प्यारे बच्चों, क्या? H is directly proportional to the time period T in which the current is passes or flows through in a conductor. So these are the cofactors of heating effect of electric current. यानी मेरे प्यारे बच्चों, जितने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज्यादा होगा, करंट का फ्लो किसी कंडक्टर में जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हीट जनरेट होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। और बच्चों, जितने ज्यादा इंप्यूरिटीज मींस रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में मौजूद होगा मेरे प्यारे बच्चों, उतने ही ज्यादा हीट क्रिएट होगा मींस प्रोड्यूस होगा। और बच्चों, जितने देर तक हम करंट को फ्लो कराएंगे किसी कंडक्टर में, हाँ, उतना ही ज्यादा हीट जनरेट होगा। यानी बच्चों, ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो इन तीनों के बढ़ने से बढ़ेगा मेरे बच्चों, और घटने से घटेगा। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर है क्या? सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन के बारे में बच्चों। द रेट इन विच एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स। तो एनर्जी सप्लाइड मींस वर्क डन सप्लाइड बाय द सोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर मेरे प्यारे बच्चों। तो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर। Electric power is defined as the rate of flow of energy. Electric power is defined as the rate of flow of energy supplied. Energy supplier by the source। तो बच्चों, ये जो एनर्जी सप्लायर है मेरे प्यारे बच्चों, ये एनर्जी सप्लायर को ही हम लोग अल्टीमेटली कह सकते हैं वर्क डन। क्लियर बच्चों? तो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी सप्लायर बाय द सोर्स in the electric circuit। तो बच्चों, इसे आप लिख सकते हैं और ओके बच्चों, either energy supplier or work done, this is known as electric power। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर means it is denoted by
कैपिटल P। तो दैट इज मेरे प्यारे बच्चों P जो होगा पावर वो क्या हो जाएगा एनर्जी सप्लायर डिवाइड बाय टाइम टेकन तो अल्टीमेटली बच्चों लिख सकते हैं दिस इज अल्टीमेटली वर्क डन। सो W माय डियर वी कैन राइट तो P विल बी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों यही क्या है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला प्यारे बच्चों। अब इस W की जगह में बच्चों मैं H भी लगा सकता हूं। अगर मान लो बच्चों यहां W ना लगाए, यहां मान लो बच्चों अगर एनर्जी सप्लायर लगा दे E तो बच्चों यही E क्या होगा वर्क डन के बराबर होगा बच्चों। तो बच्चों यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या पहले लिख देते हैं E अपॉन T एरो मार्क वर्क डन अपॉन T मेरे प्यारे बच्चों। आप इसे भी इस तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हो गया पावर का फॉर्मूला। अब बच्चों अब मेरे प्यारे बच्चों इस पावर का एसआई यूनिट क्या है। पावर का एसआई यूनिट हो गया वॉट WATT। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या हो गया बच्चों वॉट जो W से जाने जाते हैं। अब बच्चों अगर हम इस P के फॉर्मूला को अगर एक्सटेंड करें एनर्जी सप्लायर के फॉर्म में तो बच्चों हम इसे चेंज भी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वो कैसे होगा प्यारे बच्चों उसे आप ध्यान दें। P इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम and this energy is ultimately known as heating effect of electric current। क्योंकि बच्चों जो एनर्जी जो वर्क डन ये काम करेगा वो अल्टीमेटली क्या होगा वो हॉटनेस शो करेगा। यानी बच्चों ये E को हम H से भी नोट कर सकते हैं H अपॉन T। तो बच्चों P का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो H होता है बच्चों I स्क्वायर RT के बराबर। तो बाई T कैंसिल आउट वी गॉट I स्क्वायर R। तो बच्चों P का एक फॉर्मूला मिल गया I स्क्वायर R। अब बच्चों R का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों आप जानते हो ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों V अपॉन I होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये R का वैल्यू यहां पुट करते हैं तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों I स्क्वायर इंटू V अपॉन I। एक I और वन I कैंसिल आउट तो बच्चों VI भी निकल गया। यानी बच्चों P का पावर का जो फॉर्मूला और एक फॉर्मूला मिल गया मुझे क्या निकल गया बच्चों P इक्वल्स टू VI। बच्चों अगर मैं इस ओम्स लॉ से R अब ना निकाल के अब I निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों तो I क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों I इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इस I की जगह में अगर हम पुट कर दे बच्चों ये अगर पुट कर दे ये तो मुझे क्या मिल जाएगा P इक्वल्स टू हियर इज I स्क्वायर मींस V बाय R का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों इसमें पुट कर रहे हैं इनटू R। तो बच्चों अल्टीमेटली क्या मिल गया मुझे मिल गया V स्क्वायर R अपॉन R स्क्वायर। तो एक R और ये एक R कट गया बच्चों तो क्या मिल गया V स्क्वायर बाय R। तो बच्चों P का और एक फॉर्मूला मुझे मिल गया P का और एक फॉर्मूला मिल गया। तो बच्चों ये सारा फॉर्मूला आप क्या करोगे याद रखोगे। बच्चों देखो P का ही सारा पावर का फॉर्मूला है सिर्फ हम क्या किए बच्चों सारे फॉर्मूलाज में डिफरेंट वैल्यूज का जो फॉर्मूलेज होते हैं उसे पुट कर दिए। तो बच्चों ये सारे वैल्यूज आप याद कर लोगे बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों अब हम लोग जानते हैं क्या कि 1 वॉट अगर बच्चों आपसे कोई पूछता है कि 1 वॉट पावर क्या है पावर का एसआई यूनिट क्या है मेरे प्यारे बच्चों वॉट है। अब यूनिट क्या होगा किलोवाट। पर बच्चों
अगर कोई क्वेश्चंस पूछते हैं आपको कि डिफाइन 1 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर और डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, बोथ आर सेम प्यारे बच्चों, बोथ आर सेम मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानेंगे पावर के एसआई यूनिट को कैसे डिफाइन करें। डिफाइन 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर और पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो मेरे प्यारे बच्चों, और 1 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है मेरे प्यारे बच्चों। अब दोनों है क्या? तो बच्चों इस इक्वेशन से P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी आई। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि पावर का जो ऐसा यूनिट है वो हो गया वॉट, वोल्ट, V मींस पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया वोल्ट, एंड करंट का हो गया बच्चों एम्पियर, एम्पियर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सब में 1 लगाते हैं बच्चों, सब में लगाते हैं 1, तो 1 1 1 बच्चों लगा सकते हैं 1, कोई चेंजेस नहीं होगा बच्चों। तब बच्चों हम 1 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को सिंपली इस इक्वेशन से ही डिफाइन कर सकते हैं। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आओ समझते हैं। 1 watt of electric power, 1 watt of electric power is defined as when 1 ampere of electric current flows through in a conductor of 1 volt of potential difference। बच्चों ध्यान दें, इस इक्वेशन से ही आप 1 watt of electric power means 1 unit of electric power को डिफाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। कैसे, मैं फिर से रिपीट करता हूं। 1 watt of electric power is defined as when 1 ampere of electric current flows through in a conductor in a circuit having 1 volt of potential difference is known as 1 watt of electric power। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ऐसे ही सिंपल वे में बच्चों आप हमेशा कोई भी टर्म्स के 1 यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर ध्यान देते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एनर्जी कंजप्शंस के ऊपर बेस्ड है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या एनर्जी कंजप्शंस है क्या बच्चों? एनर्जी कंजप्शंस, एनर्जी कंजप्शंस, एनर्जी कंजप्शंस। बच्चों इस एनर्जी कंजप्शंस को हम लोग ईसी, ई नीचे सी के फॉर्म में ये डिनोट होता है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिंस पावर जो होते हैं वो एनर्जी अपॉन टाइम होते हैं प्यारे बच्चों, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी मेरे प्यारे बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसी एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कंजप्शंस बच्चों। तो अगर मैं इसे एनर्जी कंजप्शंस कर दूं ईसी, तो बच्चों ये पावर हो जाएगा। इस पावर का जो यूनिट होगा वो अब वॉट में नहीं, क्योंकि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, वॉट। लेकिन जब इसे मैं एनर्जी कंजप्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो इस पावर का जो यूनिट हो जाएगा वो जाएगा बिगर यूनिट, दैट इज किलोवाट, केडब्ल्यू, किलोवाट। एंड टाइम कैसा यूनिट क्या होता है बच्चों, सेकंड। लेकिन इसको ही मुझे चेंज करना पड़ेगा बड़ा यूनिट में, तो हो जाएगा बच्चों टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आवर में बच्चों। तो यानी एनर्जी कंजप्शंस का जो यूनिट है वो हो गया किलोवाट आवर, बट इसका फॉर्मूला हो गया द प्रोडक्ट ऑफ P इनटू टाइम। तो बच्चों इसे आप याद कर लोगे। ये एनर्जी कंजप्शंस का मतलब हो गया कि मान लो कोई बल्ब किसी एक खास वॉट में
ग्लो कर रहा है। तो कितने टाइम तक वो ग्लो किया, तो बच्चों कितने एनर्जी वो कंज्यूम कर लिया बच्चों, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कंजप्शन कहते हैं। और उसका फॉर्मूला हो गया बच्चों ये, यानी यूनिट ऑफ एनर्जी कंजप्शन इज किलोवाट आवर। मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप याद कर लोगे। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल, यानी 1 किलोमीटर आवर कितने जूल के बराबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग लिखते हैं 1 किलोवाट आवर। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 किलोवाट आवर। अब बच्चों 1 किलोवाट आवर को अगर मैं तोड़ता हूं तो बच्चों क्या मिलेगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब बच्चों इस किलोवाट को मैं अगर वॉट में चेंज करूं, किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करूं, तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट। दैट मींस 1000 वॉट इनटू, अब बच्चों इस आवर को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों 1 आवर इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या मिला, 6 6 जा 36 इंटू हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 4 5, 10 का पावर कितना होगा मेरे बच्चों, 5 वॉट सेकेंड। अब मेरे प्यारे बच्चों अब मुझे क्या करना है, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा 3.6, यहां अगर पॉइंट दिए तो यहां पावर एक प्लस हो जाएगा, 10 पावर कितना हो गया 6, 5 प्लस 1 6, एक बढ़ गया। अब बच्चों इस वॉट का और एक नाम जूल पर सेकंड होता है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे बच्चों, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो बच्चों वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो गया पावर। बच्चों ये याद रखोगे, पावर इक्वल्स टू क्या है बच्चों, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी सप्लाइड, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी सप्लाइड मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी बच्चों इस पावर का यूनिट क्या हो गया, वॉट, और मेरे बच्चों वर्क का हो गया क्या, जूल, टाइम का हो गया सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मिला, जूल पर सेकेंड, यानी ये जो वॉट है ये वॉट जूल पर सेकेंड के बराबर भी होते हैं प्यारे बच्चों। तो इसकी जगह मिल सकते हैं जूल पर सेकेंड इनटू सेकेंड कैंसिल आउट। तो मेरे प्यारे बच्चों 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर हो गया प्यारे बच्चों, यानी 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर है प्यारे बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।